हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा। कंपनी इन द सेंस महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां। 3 टाइप की कंपनियां होती हैं। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, मिनी रत्न वर्ग 1 और मिनी रत्न वर्ग 2। तो इनमें से कुछ कंपनियां आती हैं मिनी रत्न वर्ग 1 में और कुछ मिनी रत्न वर्ग 2 में। ठीक है। तो कोई भी कंपनी पहले मिनी रत्न कंपनी होगी, उसके बाद वो नवरत्न तभी हो सकती है जब मिनी रत्न होगी, और महारत्न तब हो सकती है जब वो नवरत्न होगी। तो इनमें अलग अलग कंडीशंस होंगी कि कौन सी कंडीशंस अगर ये फॉलो करती है तो ये मिनी रत्न है, कौन सी कंडीशन फॉलो करने में इसको महारत्न का दर्जा दिया जाए और कौन सी कंडीशन फॉलो करने में इसको नवरत्न का दर्जा दिया जाए। तो क्रम से हम एक एक को जानेंगे और एक एक के बीच डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और मिनी रत्न नवरत्न होने का फायदा क्या है। ठीक है। अगर ये टाइटल कंपनियों को दिया जाता है तो उससे उनको कुछ फायदा होना चाहिए, नहीं तो कोई क्यों ये टाइटल लेगा मिनी रत्न महारत्न का। ठीक है। अपना अकेले कारोबार करेगा, कोई भी कंपनी होगी। तो देखते हैं, पहले हम जानते हैं महारत्न के बारे में। महारत्न, ठीक है। तो महारत्न जो है, इस टाइटल की शुरुआत आपकी, इस टाइटल की जो शुरुआत है वो 2009 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है। महारत्न का टाइटल जो है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और लेकिन दिया कब गया, इसको दिया गया 2010 में। ठीक है। 2010 में 4 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। ठीक। वो 4 कंपनियां थी आपकी ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, फिर IOCL, सेल, NTPC। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये 4 कंपनियां थी जिनको सबसे पहले महारत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, महारत्न, मिनी रत्न, इन सब का ये टाइटल देने का उद्देश्य क्या होता है। तो इनका उद्देश्य ये होता है कि जो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र हैं, यानी कि आपने एक वर्ड सुना होगा CPSE, CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है। ये अपने कारोबार का विस्तार, उन मतलब कंपनियों के कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनियों के रूप में उनको स्थापित करने के लिए ये दर्जा दिया जाता है, महारत्न, नवरत्न। ठीक है। अब अगले क्रम में आते हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, ये कौन सेलेक्ट करता है कि ये महारत्न है, मिनी रत्न है या नवरत्न है। तो सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन के लिए एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। हिंदी में इसको बोलें तो ये आपका भारी उद्योग मंत्रालय है। ठीक है। ये भारी उद्योग मंत्रालय है जो इनके सिलेक्शन का काम करता है। और भारी उद्योग मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि लोक लेखा निगम, लोक लेखा निगम, ये इसका एक डिपार्टमेंट होता है
जो इन कंपनियों का सिलेक्शन करता है कि ये महारत्न में कैटेगरी में महारत्न कैटेगरी कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, या नवरत्न कैटेगरी कंपनी है। ठीक है, तो अब इनमें कुछ कंडीशंस होंगी कि कौन सी कंपनी महारत्न में शामिल हो सकती है, कौन सी कंपनी मिनी रत्न में आएगी, कौन सी कंपनी नवरत्न में आएगी। तो हम पहले महारत्न की कंडीशंस पढ़ते हैं कि कौन सी कंपनी है जो महारत्न में आ सकती है, कौन कौन सी कंडीशन उसको फिलफिल करना पड़ेगा महारत्न में आने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि वो कंपनी आपकी नवरत्न होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है, अगर वो नवरत्न नहीं है तो उसको महारत्न का दर्जा नहीं मिल सकता। सबसे पहली कंडीशन होगी कि वो आपकी नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, सेबी आपने नाम सुना होगा। सेबी के नियमों के तहत जो उसकी न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन सेबी में होना चाहिए। ठीक है, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहिए। अब सेबी क्या है? सेबी जो है कंपनियों को सिक्योरिटी देती है। जैसे कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ी होती है, कंपनी के साथ कुछ चीटिंग होती है, तो इन सब चीज़ों में सेबी कंपनी को सुरक्षा प्रदान करती है। सेबी का उद्देश्य है कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई कि वो नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि सेबी के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शेयर बाजार में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब शेयर बाजार में रजिस्ट्रेशन होने से क्या मतलब है? मतलब ना वो पूरी तरह से गवर्नमेंटेड कंपनी होनी चाहिए और ना ही पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। शेयर उसका होना चाहिए, मतलब कुछ शेयर गवर्नमेंट का होगा उसमें और कुछ शेयर पब्लिक सेक्टर का होगा। ठीक है, कुछ जनता का शेयर होगा और कुछ गवर्नमेंट का शेयर होगा। ठीक है, नंबर 3, तीसरी कंडीशन ये है कि पिछले 3 सालों के दौरान जो उसकी संपत्ति हो, किसकी, जिसको हम महारत्न का दर्जा दे रहे हैं, तो उसकी संपत्ति 3 सालों के दौरान कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ बोर्ड में नहीं लिख सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट मेन चीजें लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, बाकी सारी डिटेल्स तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के पुश करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, चौथी कंडीशन क्या है कि पिछले 3 सालों के दौरान सालाना कारोबार, जो कंपनी का कारोबार रहा हो 3 सालों के दौरान, 3 साल में कारोबार, कंपनी का कारोबार जो रहा हो वो कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए और उससे ज्यादा का कारोबार हो सकता है। 25,000 से कम का कारोबार, सॉरी 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ से कम का कारोबार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 5। अगली कंडीशन ये है कि टैक्स देने के बाद, मतलब जितना उसने कारोबार किया उसमें उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स देने के बाद जो कंपनी का जो बचत हो, ठीक है, 3 सालों के दौरान शुद्ध लाभ, 3 साल में टैक्स देने के बाद शुद्ध लाभ
शुद्ध लाभ उसका कितना हो, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, उसका शुद्ध लाभ होना चाहिए 5,000 करोड़। ठीक। और नंबर 6 कंडीशन आपकी ये है कि उस कंपनी का जो व्यापार हो वो देश में तो हो ही, और विदेशों में भी उसका व्यापार हो, मतलब वो इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, देश के साथ वो विदेश में भी व्यापार करती हो, देश के साथ विदेश में भी व्यापार हो, विदेश में भी व्यापार हो। तो कोई भी कंपनी अगर ये कंडीशंस फुलफिल करती है तो उसको महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि महारत्न अगर दर्जा मिल गया उसको, किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल गया, क्योंकि नवरत्न होनी चाहिए तभी महारत्न होगी, तो नवरत्न कंपनी को अगर महारत्न का दर्जा मिलता है तो उससे उसको फायदा क्या होगा। तो प्रॉफिट नंबर 1, फायदा क्या होगा इससे, प्रॉफिट क्या होगा। ठीक। तो पहला प्रॉफिट ये है कि जो उसकी नेटवर्थ होगी, टोटल संपत्ति, टोटल संपत्ति, टोटल संपत्ति का 30% एक साल में वो किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकती है। टोटल संपत्ति का 30%, ठीक, एक साल में किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट में वो अपना पैसा टोटल संपत्ति का 30% लगा सकती है, या फिर अलग अलग वो 15% करके अलग अलग प्रोजेक्ट में लगा सकती है। ठीक, एक बार में 15%, अब वो भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ठीक है, तो ये उसको फायदा होगा। या फिर इसके अलावा, या फिर वो 5,000 करोड़ का व्यवसाय, या फिर 5,000 करोड़ वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके फायदे होते हैं महारत्न कंपनी होने के। आइए आप देखते हैं महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो टोटल आपकी 11 कंपनियां महारत्न में शामिल हैं। ठीक है, तो मैं 11 की 11 के आपके नाम रीड कर रहा हूं। ठीक है, लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूं। ठीक है, पहली कंपनी है ONGC। ठीक, दूसरी कंपनी है आपकी IOCL, तीसरी कंपनी है आपकी सेल, और चौथी कंपनी है आपकी NTPC। 2010 में सबसे पहले इन 4 कंपनियों को शामिल किया गया। ठीक, तो ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड सेल का जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म्स हैं। तो इनको कब शामिल किया गया, 2010 में। ठीक, टोटल कितनी कंपनियां महारत्न, 11 कंपनियां हैं। पहले 10 थी, एक कंपनी 2021 में शामिल हुई है। अगली जो 5वीं कंपनी है वो है हमारी CIL। ठीक, इसको शामिल किया गया है 2011 में, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, अगली कंपनी हमारी नेक्स्ट गेल, इसको शामिल किया गया है 2013 में, और गेल के साथ एक और शामिल की गई है, इन दोनों कंपनियों को शामिल किया गया है 2013 में। तो कितनी हो गई, 7 कंपनियां हो गई। अब आगे देखते हैं। हाँ, गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत
हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, ये इनके फुल फॉर्म्स होते हैं। अगली कंपनी जो है हमारी नंबर 8 में आती है बीपीसीएल। 8, 9, 10, 11 8 में आती है आपकी बीपीसीएल। 9 नंबर पे आती है एचपीसीएल और 10 नंबर पे आपकी है पीजीसीआईएल। और जो 11 नंबर पे जो नई कंपनी शामिल हुई है महारत्न में वो पीएफसीएल है। इनके फुल फॉर्म्स देख लीजिए। तो बीपीसीएल का है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपकी 2017 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ इसे। एचपीसीएल और पीजीसीआईएल इन दोनों को एक साथ महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ 23 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, अब जो ये लास्ट कंपनी है पीएफसीएल, इसको 12 अक्टूबर 2021 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल का होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल का होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एंड जो 11th नंबर की है आपकी पीएफसीएल, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो ये थी आपकी 11 महारत्न कंपनियां। अब मैं आपको बताता हूं नवरत्न। ठीक है, नवरत्न के बारे में। तो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो महारत्न होती हैं, जो उससे छोटी होती हैं वो नवरत्न होती हैं, और जो उससे छोटी होती हैं मिनी रत्न, और मिनी रत्न में 2 कैटेगरीज होती हैं। ठीक, तो फिलहाल हम अभी देखेंगे नवरत्न के बारे में। तो नवरत्न को, जो नवरत्न का टाइटल है, इसकी शुरुआत की गई थी, टाइटल की इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। 1997 में इसकी शुरुआत की गई और इसमें उन कंपनियों को शामिल किया गया है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रखने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, यानी कि विश्व स्तर पर अपनी दावेदारी पेश करती हैं कि हम भी विश्व लेवल पे कारोबार करने में सक्षम हैं, हम भी विश्व लेवल पे कारोबार कर सकते हैं। इनमें उन कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो उसकी कुछ कंडीशन होगी भाई। इतना कोई बोल देगा कि हम विश्व लेवल पे काम कर सकते हैं, इतने में तो किसी को महारत्न का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन जो है, उसको पहले तो मिनी रत्न होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, उसको मिनी रत्न होना चाहिए। ठीक, सबसे मुख्य कंडीशन तो यही है कि उसको मिनी रत्न होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो इसमें 6 कंडीशन को फुलफिल करेगा। सेकंड कंडीशन में 6 कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, और उन 6 कंडीशनों में उसको 100 में से 60 अंक मिलने चाहिए। ठीक, उन 6 कंडीशंस में 100 में उसको कम से कम 60 अंक मिलना चाहिए। वो 6 कंडीशंस कौन सी हैं? एक, शुद्ध व्यापार पर शुद्ध लाभ। शुद्ध व्यापार पर शुद्ध लाभ, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है उत्पादन व सेवा, उत्पादन व सेवा लाभ पर मानव श्रम, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आती है नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन। नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, धीरे धीरे सुधर जाएगी। अगली जो कंडीशन इसकी, टर्नओवर का सकल लाभ। टर्नओवर का मतलब उसका कारोबार, टर्नओवर का सकल लाभ।
और जो पांचवी कंडीशन है वो प्रति शेयर आय, और जो छठवीं कंडीशन है वो है आपकी शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ, शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ, शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ पर अंतर, यानी कि बाकी कंपनियों से तुलना। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि बाकी कंपनियों से तुलना। तो ये 6 कंडीशन, इन 6 कंडीशंस का, इन 6 की 6 कंडीशन में 100 में से उसको 60 मार्क्स मिलने चाहिए। 100 में से आउट ऑफ 100 में से 60% मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक। और अगली कंडीशन जो है नंबर 3 में, पिछले 5 वर्षों में, 5 वर्षों के दौरान कंपनी को 3 उत्कृष्ट टाइटल मिले हुए हों। टाइटल मतलब उत्कृष्ट टाइटल, जैसे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है, वेरी गुड वर्क। इस तरह के 5 सालों में कम से कम उसको 3 उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त हो। ठीक है। तो 5 सालों में 3 उत्कृष्ट रेटिंग मिली हो। ठीक। जैसे एक्सीलेंट, ठीक, वेरी गुड, ठीक, 5 सालों में कम से कम 3 टाइटल मिले हों। ठीक। तो ऐसी कंपनियों को नवरत्न कंपनियों में शामिल किया जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं नवरत्न होने के फायदे क्या हैं। अब नवरत्न हो जाएगी तो फायदे क्या हैं। तो फायदा नवरत्न महारत्न का दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसमें भी जो लिखा था टोटल संपत्ति का वो 30% लगा सकता है। ठीक है, पूरे ईयर में, या फिर अगर अलग अलग लगाना चाहे तो 15% इन ईच प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में वो 15% लगा सकता है, या फिर वो टोटल संपत्ति का 30% लगा सकता है। ठीक। हाँ, डिफरेंट यहाँ पे है कि वो जो महारत्न कंपनी थी वो 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकती थी। ठीक। लेकिन ये सिर्फ 1,000 करोड़ का ही इन्वेस्ट कर सकती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन की। ठीक है। 1,000 करोड़ तक का व्यापार करने के लिए इसको परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक, ये डिफरेंस है उसमें। अब आते हैं हम मिनी रत्न में। पहले हमने पढ़ी महारत्न, सबसे बड़ी कंपनी, फिर पढ़ी नवरत्न, अब आते हैं हम मिनी रत्न में। ठीक है। तो नवरत्न कंपनियां हैं, कुछ नवरत्न कंपनियां हैं। तो कुछ आपकी नवरत्न कंपनियां, जैसे कुछ महारत्न कंपनियां थी, तो महारत्न कंपनियों की संख्या थी आपकी 11। नवरत्न कंपनियों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 13। ठीक है, 14 थी लेकिन एक महारत्न में आ गई, तो 13 कंपनियां हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे कुछ कंपनियों के नाम मैं लिख देता हूं। बेल, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है। दूसरी आपकी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगली कंपनी है आपकी MTNL, शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको आसानी से। MTNL हो गई, नालको हो गई, ठीक, NMDC हो गई, NMDC है, ठीक है, OIL है, PFCL को शामिल कर लिया गया है आपकी
महारत्न कंपनियों में, तो PFCL यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, RECL आएगी। ये सारी जो है आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। RECL हो गई, SCIL हो गई, RINL हो गई, NLC हो गई, EIL है, NBCC है। ठीक है, कॉनकोर है। ये सारी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, कुछ मेहनत थोड़ा आप भी करिए, इनके फुल फॉर्म आप खुद से लिखिएगा। तो आपको कुछ नहीं है, आपको नवरत्न महारत्न ही विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, नवरत्न कितनी है, महारत्न कितनी है, इनमें से कौन सी नवरत्न है, इनमें से कौन सी महारत्न है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आता आपका। ठीक है, तो ये पढ़ी हमने नवरत्न कंपनियां। अब आते हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न, तो मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी में 2 कैटेगरी हैं। मिनी रत्न एक वर्ग फर्स्ट है और एक वर्ग सेकंड है। ठीक है, वर्ग फर्स्ट में कौन सी कंपनी आएंगी, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। वर्ग सेकंड में कुछ कंपनी आएंगी, उनकी कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो देखिए वर्ग फर्स्ट में जो कंपनियां आती हैं वो पिछले 3 सालों में, मतलब 3 साल में उनका जो कारोबार हो, ठीक, 3 साल में उनके कारोबार में निरंतर लाभ होना चाहिए। 3 साल में निरंतर लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल वो घाटे में आ जाए, फिर एक साल वो बहुत अच्छी कमाई कर ले, ठीक, फिर घाटे में आ जाए। तो ऐसी कोई कंपनी जो है मिनी रत्न में शामिल नहीं होगी। ठीक है, 3 साल में निरंतर लाभ पर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि 3 साल में से एक बार 3 साल में से एक बार 3 साल में एक बार उसको कम से कम उसको 30 करोड़ का कारोबार करके देना चाहिए। 30 करोड़ का कारोबार करना चाहिए कम से कम 3 साल में एक बार। ठीक, अब इसके ज्यादा कुछ कंडीशंस नहीं है, बस इतनी कंडीशन है इसमें। तो इसका फायदा क्या होगा अगर ये मिनी रत्न होती है? तो मिनी रत्न वर्ग फर्स्ट में इनको फायदा ये होगा कि वो 500 करोड़ का कारोबार बिना गवर्नमेंट की 500 करोड़ का कारोबार वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कर सकती है। ठीक है, वर्ग 2 में किस तरह से कंपनियां आएंगी? हाँ, नंबर ऑफ कंपनीज वर्ग 1 में आपकी 62 कंपनीज हैं और वर्ग 2 में 12 कंपनीज हैं। तो टोटल मिनी रत्न कंपनीज हैं आपकी 74। ठीक है, 74 कंपनी टोटल आपकी मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, तो मिनी रत्न वर्ग 1 वर्ग 2, तो वर्ग 2 में कुछ कंडीशंस आएंगी। इसमें एक कंडीशन है मुख्य रूप से कि ये कंपनी पिछले 3 सालों में, ठीक है, लगातार लाभ कमाया हो उसने। ठीक है, और उसकी जो नेटवर्थ हो सकारात्मक होनी चाहिए, मतलब लाभ कमाया हो कंटिन्यू। मैं लिख देता हूं यहां पे, 3 सालों में लाभ कमाया हो, ठीक, और उसकी संपत्ति जो है सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई इस साल तो उसने कमाई कर ली लेकिन वो कर्जा लिए पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो 3 सालों में लाभ कमाया हो और उसकी जो नेटवर्थ हो वो सकारात्मक हो, और इसका फायदा इसको मिलेगा कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में 300 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। 300 करोड़। ठीक, तो ये आपने पढ़ी कंपनियां, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। आपकी जो वर्ग 2 में आती है वो 300 करोड़ का व्यापार कर सकती है, मोटा मोटा आप समझे तो।
जो वर्ग 1 में आती है वो 500 करोड़ का व्यापार कर सकती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, और जो नवरत्न कंपनी है वो 1000 करोड़ का व्यापार कर सकती है, और जो आपकी महारत्न कंपनी है वो व्यापार कर सकती है आपका 5000 करोड़ का। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दें। तो आज के वीडियो यहीं विराम देते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।